नमस्ते दोस्तों, आई एम योर एस्ट्रो फ्रेंड मोदिता राज। तो आज हम लोग बात करेंगे कि सैटर्न से 12वां भाव। वो डिस्कस करने से पहले हम लोग ऐसे ही थोड़ा सा जनरल डिस्कशन कर लेते हैं कि लोगों में क्यूरोसिटी होती है कि पिछले जीवन में हमारे कर्म कैसे रहे होंगे। आपने देखा होगा कुछ लोग जो हैं वो इस जीवन में कोई भी बुरा काम नहीं करते, लेकिन फिर भी वो दुखी रहते हैं। उनका कंप्लेंट यही होता है कि हमने जब किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया तो हमको ये सब क्यों सफ़र करना पड़ रहा है, हम ही को इतना सफरिंग्स क्यों मिली हैं, हम तो कोई गलत काम नहीं करते। या आप कुछ लोगों को देखेंगे कि वो मतलब इतना मतलब करप्ट टाइप के लोग होते हैं, बट देन टू उनको लाइफ में हर सुख सुविधा, हर खुशी, सब कुछ होता है उनकी लाइफ में। सारा मतलब जो वो चाहते हैं वो सब उनको मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है वो आज मैं बताऊंगी आपको कि उसको हम कैसे देख सकते हैं कि हमने पिछली लाइफ में ऐसा क्या किया है जो इस लाइफ में हमको अच्छा या बुरा परिणाम उसका भुगतना पड़ रहा है। तो सैटर्न से 12वां घर अगर हम देखें तो वो हमारा पास्ट लाइफ जो हमारी होती है उसमें हम क्या कर्म करके आए हैं, वो हमारा सैटर्न से 12th हाउस बताता है। इसी तरह सैटर्न से 2nd हाउस क्या बताता है कि ये जीवन में हम किस प्रकार के कर्म, हमारा जो कर्मों का पैटर्न होगा वो किस तरीके का होगा। इसीलिए सैटर्न के आगे राहु होता है या सैटर्न के साथ राहु होते हैं तो वो कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि आदमी जो है उसके जो कर्म है वो मोनेटरी मतलब मोनेटरी वाइज तो वो बहुत अच्छा राइज करेगा, उसको प्रोफेशन में भी बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। बट जो कर्म करने के लिए कर्म क्षेत्र में वो साम दाम दंड भेद, क्योंकि राहु जो है वो बहुत मैनिपुलेटिव है, तो वो सब कुछ करेगा अपने प्रोफेशन में, अपने प्रोफेशन को बचाने के लिए या प्रोफेशन में बने रहने के लिए। तो इसी तरीके से चलिए इस टॉपिक पे हम लोग कभी और वीडियो बनाएंगे। 2nd फ्रॉम सैटर्न अभी हम लोग डिस्कस करते हैं 12th फ्रॉम सैटर्न। आप देखेंगे कि हमारा जो 12th है सैटर्न से, अगर वो हाउस एफ्लिक्टेड है मतलब पास्ट लाइफ में हमसे कुछ ना कुछ गलत कर्म अवश्य हुए हैं जिसकी वजह से ये लाइफ में हमको सफरिंग्स हैं। आप ऐसे देख लीजिए, अगर सैटर्न जो है उससे 12th हाउस में मार्स है, मान लीजिए डिबिलिटेटेड है या एफ्लिक्शन में है बहुत, तो वो कंडीशन में आप देखिए कि ऐसे लोगों की अपने भाई के साथ नहीं बनेगी या प्रॉपर्टी रिलेटेड उसको इश्यूज आ सकते हैं अपनी लाइफ में। उसने कोई ज़मीन खरीदी और आगे चल के जो है उस ज़मीन पे कोई विवाद हो गया या इस टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। या आप ऐसे समझ लीजिए कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। सपोज सैटर्न आपका 9th हाउस में है तो 8th हाउस जो है वो बना सैटर्न से 12th हाउस। दैट मीन्स कि आपने और वहाँ पे सपोज कर लीजिए वहाँ पे जुपिटर है, तो इसका मतलब ये है कि आपने लास्ट लाइफ में नॉलेज को लेकर कोई पाप कर्म बनाया है। पाप कर्म मैंने इसलिए बोला क्योंकि जुपिटर मान लीजिए एफ्लिक्शन में है। अगर एफ्लिक्शन में नहीं है तो आपने ऐसा कोई पाप कर्म नहीं किया है किसी को बेवकूफ़ बनाने वाला, बट आपने कोई ना कोई नॉलेज ज़रूर छुपाई है और उसके बाद आप की जो है इस दुनिया में मृत्यु हो गई, तो वो नॉलेज आप ही के साथ ख़त्म हो गई। तो क्योंकि 8वां घर जो है वो छुपाने, हिडन एक्टिविटीज़ या छुपाने को भी रिवील करते हैं। जुपिटर ज्ञान हो गए, हो सकता है आपने धार्मिक कोई ज्ञान छुपाया हो या कोई और तरीके का ज्ञान जो आपके पास हो, जो आपको नेचर में देना चाहिए था वो आपने नहीं दिया। तो प्रकृति जो है वो आपको अगर चुन रही है किसी चीज़ के लिए तो वो ये सोच के चुनती है कि आप उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, फर्दर जनरेशन्स को देंगे। लेकिन अगर वो ज्ञान सिर्फ आप अपने तक ही रखते हैं और चले जाते हैं इस दुनिया से, तो आपने एक बैड कर्म बनाया विद्या को लेकर। वो केस में क्या होगा, अब ये लाइफ में ये आदमी जो है वो गुरुज के लिए परेशान रहेगा। उसको बचपन में यही कंप्लेंट रहेंगे कि मेरे टीचर जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो मुझ पर ध्यान नहीं देते, या मुझे टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता है। या हो सकता है कि उसको एजुकेशन लेने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़े, या इस टाइप की चीज़ें आप देखेंगे कि उसके साथ होती हैं। या मान लीजिए क्योंकि जुपिटर हैप्पीनेस के भी कारक हैं तो हो सकता है वो उस आदमी की लाइफ में जो है
वो हैप्पी मोमेंट्स बहुत ही कम हों। क्यों? ये सैटर्न से 12th हाउस का इफेक्ट है, क्योंकि पास्ट लाइफ में उसने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से ये लाइफ में उसको ये सफरिंग्स हैं। सपोज कर लीजिए कि अगर राहु आ जाते हैं सैटर्न से 12th में, वो कंडीशन में बताते हैं कि आप लास्ट लाइफ में जो है बहुत इस टाइप के मतलब डिप्लोमेसी या डिप्लोमेटिक टाइप के रहे होंगे, और जो है आउट ऑफ द बॉक्स आपकी थिंकिंग, आपकी लाइफस्टाइल रही होगी, या हो सकता है आप विदेश में कहीं रहते हो, या इस टाइप की चीज़ें आपने पास्ट लाइफ में करी हैं, लेकिन आपने बहुत सारे बैड कर्मा एक्यूमुलेट किए हैं। अगर सैटर्न जो है वो 12th मतलब सैटर्न से 12th हाउस में अगर राहु है। आप में से कई लोग बोलेंगे राहु रेट्रोग्रेड है, वो तो सैटर्न से दूर जा रहा है। हाँ, जा रहा है, लेकिन आपका नेटल चार्ट में वो उस समय जब आप पैदा हुए थे उस समय वो कहाँ था? उस समय वो सैटर्न से अगर 12 था, दैट मीन्स यू हैव एक्यूमुलेटेड अ लॉट ऑफ बैड कर्मास इन योर प्रीवियस लाइफ। इसी तरह जैसे मैंने आपको मंगल का एग्जाम्पल दिया, अब अगर सैटर्न के 12th हाउस में मंगल है और मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है, तो इसका मतलब क्या है कि आप पिछली लाइफ में किसी आर्म्ड फोर्स में, पुलिस में या सेना वगैरह में रहे हो, आप बहुत अच्छे तलवार चलाते हो या बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में रहे हो आप। ये नहीं है कि सिर्फ बैड कर्मास ही हम देखेंगे कि हाँ देखो भाइयों से नहीं बन रही है क्योंकि इनका जो है सैटर्न से 12th में जो है मार्स है। ऐसा नहीं है। अगर सैटर्न से 12th में प्लैनेट बहुत अच्छी स्टेट में है, इसका मतलब आपने वहां से जुड़े हुए अच्छे कर्म किए हैं, तो वो फ्रूट आपको इस लाइफ में डेफिनेटली मिलेगा। जैसे अभी मंगल की हम लोग बात कर रहे थे, अगर मंगल सैटर्न से 12th है और एफ्लिक्शन में है, तो जैसे मैंने बोला कि वो आपको पुलिस वाला या आर्मी वाला बना सकता है, वही सैटर्न से 12th जो मार्स है वो आपको क्रिमिनल या पास्ट लाइफ में कोई इस टाइप का जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग होते हैं या बहुत एग्रेसिव टाइप के लोग होते हैं वो भी बना सकता है, मर्डरर बना सकता है पास्ट लाइफ में, कि आपने किसी जो है किसी की हत्या करी हो। तो आप देखेंगे कि दोनों ही चीजें हैं। अगर सैटर्न से 12th में जुपिटर एक्सॉल्टेड हो जाए, वो कंडीशन में क्या है कि आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो है उन्होंने धर्म कर्म के कामों में, ज्ञान बांटने के कामों में बहुत आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया होगा, क्योंकि 4th साइन जो है वो मासेस को भी रिप्रेजेंट करता है। आपने लोगों के लिए काम किया होगा, तो ये लाइफ में ऑब्वियस सी बात है कि आपको आपके पिछले अच्छे कर्मों के फल जो है वो भी सैटर्न जो है वो डेफिनेटली इस लाइफ में देंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं। इसी तरह बाकी प्लैनेट्स को आप देखिए और लीजिए, उनके कारकों को पकड़िए, और उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से आपका जो है पास्ट लाइफ में अगर अच्छा है 12th हाउस सैटर्न से, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में वो प्लैनेट से जुड़ा हुआ सिग्निफिकेशन कभी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। हमेशा आपको उससे जुड़े हुए अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। सपोज वीनस है किसी का सैटर्न से 12th में, और वीनस बहुत अच्छी पोजीशन में है, एक्सॉल्टेड है या अपने मूल त्रिकोण राशि में है, तो आप देखेंगे ऐसे लोगों ने पिछली लाइफ में बहुत अच्छा किया है, फीमेल्स के साथ अच्छा व्यवहार किया है, पैसों का उचित इस्तेमाल किया है, तो ये लाइफ में उनको इन चीज़ों से जुड़ी हुई कोई परेशानी नहीं होगी, उनको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। लेकिन अगर यही वीनस डिबिलिटेटेड हो जाए या एफ्लिक्शन में आ जाए सैटर्न से 12th बैठने के बाद, तो आप देखेंगे ये लाइफ में आदमी अपनी वाइफ से परेशान रहेगा, रिलेशनशिप्स को लेकर परेशान रहेगा, पैसों को लेकर परेशान रहेगा। ये सारी चीज़ें इसकी लाइफ में होंगी। तो इसी तरीके से आप सारे प्लैनेट्स को देखिए, पकड़िए, और उसके बाद आप लोग अपने चार्ट में उस चीज़ को एनालाइज कीजिए कि आपके सैटर्न से 12th में कौन सा प्लैनेट है। अगर सैटर्न के 12th में कोई प्लैनेट नहीं है, तो उस कंडीशन में आप देखिए कि उसका लॉर्ड कहाँ जाके बैठा है, तब आपको एक थोड़ा सा रफ आइडिया मिलेगा कि आपके पास्ट लाइफ में आपके कर्म जो थे वो किस दिशा में थे, जिसकी वजह से इस लाइफ में आपको उस चीज से जुड़ी हुई खुशियां मिल रही हैं या परेशानियां मिल रही हैं। तो ये था मेरा एक छोटा सा एनालिसिस सैटर्न से 12वें घर का। इसी तरीके से हम लोग सैटर्न से सेकंड भी डिस्कस करेंगे आगे चल के, और शनि की दृष्टियों को भी डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए इसी तरह आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।